इसमें मैं थोड़ी बोल रही हूँ, जूम में मीटिंग चल रही है। Good morning all, and thank you so much for joining us today. आज हमारे साथ है नितिन. Nitin, please unmute yourself. Unmute. We'll wait for 5 more minutes. 5 मिनट और वेट करते हैं लोगों को ज्वाइन करने के लिए. Hi Siddhi, good morning. Hi, good morning. नितिन अब होएगा. Sorry. कोई नहीं. Hello to everyone. Hello. Good morning. Giving a little introduction about Nitin. बहुत टाइम से ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इनका कनेक्शन सिर्फ आज या कल का नहीं है, बहुत सालों से हो रखा है. और इसमें योगिक प्रैक्टिसेस भी काफी सालों से कर रहे हैं. हरिद्वार की यूनिवर्सिटी से इन्होंने योगिक साइंस की स्टडी की है, डिप्लोमा किया है. एंड आज स्पेशली हम सबके लिए He's designed a session, एक ऐसा सेशन लाया है जहाँ पे हम सब योग निद्रा कर सकते हैं. Now योग निद्रा के फायदे क्या, बेनिफिट्स है, वो सारी चीजें नितिन आपको एक के बाद एक बताएंगे. एंड बिकॉज इट इज अ मॉर्निंग टाइम, आप सबने अपना इतना सारा टाइम इन्वेस्ट किया है इस सेशन के ऊपर, सो आई विल नॉट बी स्पीकिंग मोर. मैं ओवर टू नितिन. थैंक यू मैम. सभी को मैं पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस योग निद्रा के विशेष सत्र में, और आप सबका बहुत धन्यवाद दूं कि आप लोगों ने इस सेशन के लिए टाइम निकाला. और होप करता हूं कि इस सेशन को करने के बाद आप लोगों को एक बेहतरीन रिजल्ट भी मिलेगा जरूर. तो जिससे पहले हम इस सत्र को स्टार्ट करें, तो उससे पहले हम 3 to 5 डीप ब्रीदिंग करेंगे और ओम की चैंटिंग करेंगे और गुरु की वंदना करेंगे, ताकि जिस गुरु ने हमें इसको सिखाया है या जिस गुरु परंपरा से ये विद्या आई है, तो उसका आह्वान बहुत जरूरी है इसके लिए, ताकि सबको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले. तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें. आपकी कमर, गर्दन और सिर एक सीध में रहे. अब एक गहरा लंबा श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे. ओ फिर से एक गहरा लंबा श्वास लें. एक बार और गहरा लंबा श्वास. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. अखंडमंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरुवे नमः। वन्दे श्रीगुरुवे नमः। वन्दे श्रीगुरुवे नमः। तो आज के जिस विशेष सत्र के लिए आप हम सब इकट्ठा हुए हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। उसको शुरू करूं कि योग निद्रा क्या है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हमारे मन का एक मैकेनिज्म, हमारी सेंसेस का एक मैकेनिज्म समझाना चाहता हूं। फोन जब अगर शाम के भी फोन ले जाती है तो हमें तो पता होना चाहिए हम फोन। हाँ, सॉरी फॉर दैट। तो उसका एक मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से हमारा माइंड काम करता है, कैसे वो हमारी सेंसेस कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि हम आउटर वर्ल्ड में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन अपने पास ला रहे हैं, या हमारे मन जो भी इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो हमारी सेंसेस के थ्रू, हमारी 5 सेंसेस, सुनना, देखना, छूना, सूंघना और चखना, तो इन 5 सेंसेस के थ्रू हमारा मन आउटर वर्ल्ड में जाता है। और हमारी ये सेंसेस जब अलग अलग विषयों के संपर्क में आती हैं तो उससे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती हैं और हमारे मन तक लेके आती हैं। वो इंफॉर्मेशन हमारे मन के अलग अलग 3 तल होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला कॉन्शियस माइंड, सचेत मन, जो कि हम नॉर्मल भी जितना भी अभी हम बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब कुछ उसके थ्रू है। उसके बाद उसका एक थोड़ा गहरा तल होता है जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन। और उसके बाद तीसरा एक तल होता है जिसको अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अब इसमें इंफॉर्मेशन फीड कैसे होती है? जो भी इंफॉर्मेशन हमारी सेंसेस लेके आती हैं वो हमारे मन में सबसे पहले कॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालती है। फिर कॉन्शियस माइंड से वो हमारी भावनाएं उठती हैं। भावनाएं जितनी गहरी होंगी उनकी स्टोरेज का जो स्टोरेज उतनी गहराई पर जाएगा। मतलब भावनाओं की तरंगों पर डिपेंड करेगा कि वो हमारे माइंड के कौन से लेवल में जाके इकट्ठा हो रही है। लाइक जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक मिट्टी है, गीली मिट्टी, उस पर अगर हम पैर रखें और पैर रखते ही उस पर एक इम्प्रेशन आएगा और पैर को हटाएं तो वो जो निशान है वो शायद थोड़े टाइम तक रहेगा और फिर उसके बाद वो हट जाएगा। इसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल हम सबकॉन्शियस माइंड का लें तो सबकॉन्शियस माइंड में समझ लीजिए ऐसा कि जैसे कि किसी ने सीमेंट अभी अभी ताजा सीमेंट किया है और आप वहां जाएं, आप अपना फुटप्रिंट रखें और हटा लें तो थोड़े टाइम के बाद वो सूख जाएगा और वो इंप्रेशन और गहरा हो जाएगा। अब आती है अनकॉन्शियस माइंड की बात। अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि मान लीजिए आप एक चट्टान है उसके ऊपर खोदना शुरू करते हैं और लगभग 4 से 5 इंच गहरा उसमें एक लाइन बना देते हैं, तो क्या वो हटेगी? नहीं हटेगी, क्योंकि वो हमारे मन में, हमारे चित्त में और गहराई से हो गई है। अब होता यह है कि जब ये अलग अलग संस्कार, ये धीरे धीरे स्मृतियां, भावनाएं, हमारे इमोशंस, ये सब कुछ मिक्स एंड मैच होके हमारे संस्कार के रूप में हमारे मन के अंदर बैठता चला जाता है और हमारा मन एक हार्ड डिस्क की तरह है जो सब कुछ स्टोर करता चला जाता है। और जन्म दर जन्म उस पर एक लेयर, एक धूल की लेयर समझ लीजिए, वो चलती चली जाती है और स्टोरेज अपने उसमें हो जाती है। मतलब जितनी मेमोरीज हैं वो हमारे माइंड में स्टोर होती चली जाती हैं। इसलिए आप कई बार सोचेंगे कि आप किसी को देखते हैं और आपने किसी को देखा और उसके बाद तुरंत उसके प्रति कुछ घृणा का भाव आ गया या किसी प्यार का भाव आ गया और आपको समझ में नहीं आता कि मैंने तो उससे पहले कभी नहीं मिला हूं या मिली हूं और अचानक से मेरे मन में कैसा आ गया। तो बेसिकली होता यह है कि जो स्मृतियां हमारी सबकॉन्शियस माइंड में गहराई में पड़ी होती हैं, उनसे जब वो वेग उठते हैं, वो तरंगे उठती हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड तक आके टकराती हैं। और जब वो टकराती हैं तो वो हमारी इच्छाओं के रूप में, हमारी वासनाओं के रूप में सामने आती है। तो अगर हम किसी से पूछें कि भाई, रैंडमली किसी से पूछें कि भाई तुम परेशान हो, तो जनरली लोग कहते हैं कि नहीं मैं परेशान नहीं हूं। पर
होता यह है कि जिस तरह पंखा जब अपनी फुल स्पीड में होता है तो उसकी पंखुड़ियां देखने में कैसी आती हैं, एक ही पंखुड़ी दिखती है, पर जबकि उसमें 3 पंखुड़ियां होती हैं। सेम इसी तरह जब हमारा मन बहुत ज्यादा गतिमान हो जाता है या क्रियाशील हो जाता है या चंचल हो जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा माइंड धीरे 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 लगातार 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 काम करता चला जाता है। और कोई भी मशीन अगर लगातार काम करेगी तो एक दिन वो फेल हो जाएगी। ठीक इसी तरह मन भी है, मन भी एक मशीन है जो लगातार काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें चल रही हैं क्योंकि हम अभी अपने मन से परिचित नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई वेग उठा, कुछ भी उठा, आप तुरंत, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेग उठा के आज मुझे जलेबी खानी है, तो मन क्या होगा, सारी इंद्रियां जलेबी की तरफ भागने लग जाएंगी। खाने से पहले ही उसका स्वाद भी आ जाएगा, सब चीज आपके मन में, मुंह में लार्वा जो होता है आपके लार आ जाएगी, सब कुछ होगा और वो प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब मन क्रियाशील हुआ तो आपका शरीर क्रियाशील होगा। आप तुरंत उठोगे, शहर में ढूंढोगे जो सबसे अच्छा जलेबी वाला, तुरंत जाओगे वहां से जलेबी, और वहां भीड़ हुई तो वेट भी करोगे। तो देखिए अब आपका मन आपको किस किस तरह से कहां कहां ले जाके रोक रहा है, और हमें इस चीज का बिल्कुल भी ज्ञान भी नहीं है। वो लगातार लगातार काम करता है, और ये जो लगातार काम करना है ये धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर अनेक अलग अलग तरह के विषैले क्या कहते हैं, विषैले जो केमिकल्स हैं उनको बनाता है, टेंशन्स को बढ़ाता है। तो धीरे धीरे होता यह है कि जो यही सब मेमोरीज, यही सब चीजें टेंशन्स में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में बदलती चली जाती हैं। अब जरूरत है इन सब चीजों पे ब्रेक लगाने की। तो ब्रेक लगाने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो बहुत प्राचीनतम है, विज्ञान भैरव तंत्र में भी इसका जिक्र है, मंडोक उपनिषद में भी इसका जिक्र है, और इस विधि का नाम है योग निद्रा। जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, योग और निद्रा। इसमें योग के साथ साथ, योग का अर्थ होता है जुड़ना, और निद्रा तो सभी परिचित है, रोज सब लोग निद्रा लेते हैं। तो यहाँ इस पूरे सेशन में हम आपको आपकी नींद के साथ परिचित कराएंगे, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, पहली चीज तो ये होगी कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप उस क्रिया को करते चले जाएंगे, आपका मन जो है वो गहन गहन शांति में पहुंच जाएगा। शरीर तो रिलैक्स होगा, साथ साथ मन भी रिलैक्स होगा, और जैसे ही मन रिलैक्स होगा तो हम सीधे के सीधे आप सबकॉन्शियस माइंड के गहरे तलों पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद हम आपको कुछ विजुअलाइजेशन कराएंगे, मानसिक दर्शनों का वो कराएंगे, जिसमें आप, जब हम आपको बोलेंगे तो आपकी स्मृतियां जो हैं वो धीरे धीरे करके उससे बाहर आने लग जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा मन जो है, जो बाहर भटक रहा था, अब हम लेटे हैं शवासन में लेटे हैं, आंखें बंद है, ना हम हिल रहे हैं ना हमारी आंखें खुली हैं। तो हमारी पांचों सेंसेस ने काम करना, आउटर वर्ल्ड में जाने से हमने उसका संपर्क काट दिया है, ठीक है ना। तो जब हम अपने आउटर सेंसेस को आउटर वर्ल्ड से काटते हैं और डायरेक्शन देते हुए अपने इनर वर्ल्ड की तरफ ले जाते हैं, तो उससे ये फायदा होता है कि हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और हमारा मन शांत होने लग जाता है। तो इस तरह ये प्रक्रिया पूरी चलेगी, जिसमें आप विजुअलाइजेशन करते हैं और संकल्प लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम संकल्प कोई भी लेते हैं तो हमारा संकल्प पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके पीछे रीजन है हमारा फोकस, उस संकल्प पे हमारा फोकस, और हमारी सभी सेंसेस का उस पर्टिकुलर फोकस पर लग जाना। जहां भी पांचों सेंसेस में से कोई एक सेंसेस उस पर काम नहीं करेगी तो हम उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। इसी तरह मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन में जैसे आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या ये है, वो सब क्या चीजें हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बेसिकली इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जब आपका मन शांत होगा, सबसे पहली कंडीशन है आपका मन शांत का, आपके मन का शांत होना। दूसरी चीज, आपकी सभी सेंसेस का उस दृश्य में, उस विजुअलाइजेशन में जो आप मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं अपने जीवन में, उसको विजुअलाइज करना, उसको पूरी तरह फील करना। अब आप फील तभी कर पाओगे जब आपका मन शांत होगा। अगर आपका मन अलग अलग विषयों में भटका हुआ है तो आप कभी भी विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाओगे।
तो योग निद्रा में हम सबसे पहले सबसे पहले मन को शांत करते हैं और फिर विजुअलाइज कराते हैं ताकि आपके संकल्प शक्ति बढ़े और आपका संकल्प पूरा हो सके। योग निद्रा के फायदे क्या हैं? योग निद्रा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे कि योग और निद्रा, मैंने बोला, जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है उनको अनिद्रा की प्रॉब्लम सबसे पहले सॉर्ट आउट होती है। दूसरा फायदा, डिप्रेशन, एंजाइटी, जितने भी मानसिक तनाव हैं उन सबसे मुक्ति दिलाती है, बहुत कारगर है। बीपी जिनका ज्यादा रहता है उनका बीपी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, बहुत स्मूथली चलने लगेगा, पर वो एक बार के सत्र में नहीं होगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा, उसके अलावा जैसे आप किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, इंसुलिन उसका अप डाउन होता है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको मेमोरी पावर बढ़ानी है, आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी है, ठीक है, आपको लर्निंग पावर बढ़ानी है, आपको अपनी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ानी है, आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो हर एक फील्ड में ये तो एक वो है जो भौतिक जगत से कह सकते हैं जिनको ये सब रिलेटेड है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो है वो है इसके द्वारा बहुत सहज है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें। अध्यात्म में एक शब्द आता है साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब विटनेस। आप खुद के और खुद के शरीर के, खुद की सांसों के विटनेस इसमें बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसा है जो आपको ये बताता है कि कैसे आपका शरीर काम कर रहा है। हम कहते हैं ये मैं हूं, पर अभी अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूंगा कि आप बैठे हो, क्या आपका ध्यान है कि आपका पैर किस कंडीशन में है, आपके पैर की पहली उंगली कैसे रखी है, आपके हाथ कहाँ है, कैसा स्पर्श आ रहा है, बाहर का वातावरण जो है वो क्या आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, क्यों आप नहीं बता पाओगे एकदम। पर जब मैंने आपकी अवेयरनेस को उस जगह लेके गया तो तुरंत आप लोग उस चीज को फील कर पाएंगे। तो ये हमारी अवेयरनेस को बहुत 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 ऊंचे स्तरों तक ले जाती है। और जब हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है तो हमारा मन शांत रहने लग जाता है, हम गलत डिसीजन नहीं लेते, कोई भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे, किसी व्यर्थ के वाद विवादों में नहीं पड़ेंगे। और फॉरगिवनेस जिसको कहते हैं, वो भी जब आपको अच्छे बुरे की वो हो जाएगी तो आप सबसे पहले अपने अंदर कमियां ढूंढोगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, किस वजह से दूसरे अगर मुझसे नाराज हैं तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है मैं गलत हूं। तो इस तरह अलग अलग हमारे मन के स्तरों पर, शरीर के स्तरों पर और हमारे आध्यात्मिक स्तरों पर योग निद्रा काम करती है। तो इसमें करने के लिए अब आपको किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहला तो यह है कि आप जहां भी करेंगे वहां कमरे में, पहला है आप शवासन में लेटेंगे। शवासन में लेटने के लिए आपको क्या करना होगा, पीठ के बल जमीन पर एक कंबल बिछाइए, उस पर चित लेट जाइए, दोनों हाथ कमर के बगल में लगभग 1 फुट की दूरी पर रहेंगे और हथेलियां ऐसे आसमान की तरफ रहेंगी, ठीक है। पैर जो होंगे आपके पैरों के बीच में लगभग 1.5 फीट का फासला रहेगा। और शरीर की श्वास की क्रिया के साथ साथ हम शरीर को शिथिल और शिथिल और शिथिल और शिथिल करते जाएंगे। दूसरी चीज, जिस कमरे में आप कर रहे हैं वहां पर थोड़ा अंधेरा हो, डायरेक्ट रोशनी आपकी आंखों पर ना जाए, क्योंकि आंखें हमारे ब्रेन का एक्सटर्नल पार्ट होती हैं। अगर हमारी आंखें खुली रहेंगी या फिर आंखों पर डायरेक्ट रोशनी जाएगी तो आप अंतर्मुखी नहीं हो पाएंगे, आपकी जो सेंसेस हैं वो बाहर की तरफ ही रहेंगी, आपके सेंसेस अंदर की तरफ नहीं मुड़ पाएंगी, आप अपने मन पे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी आंखों पर जब आप लेट जाएं तो अपनी आंखों पर एक टॉवल रख सकते हैं या कुछ ऐसा हल्का सा कोई भी कपड़ा रख सकते हैं ताकि रोशनी ना आए। तीसरी चीज, जब आप ये लगभग 45 मिनट का प्रोसेस रहेगा, उस 45 मिनट में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखिएगा, वाइब्रेशन पे भी नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन होगा तो भी आपका माइंड तुरंत बाहर आ जाएगा, तो जो प्रोसेस अंदर चल रहा होगा वो वहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, डायरेक्ट पंखे की हवा आपके शरीर पर ना लगे। अगर शरीर पर पंखे की हवा लगेगी तो उसकी सेंसेशन से भी यही होगा कि आपका जो मन है वो अंदर नहीं जाएगा, आपका मन जो है डायरेक्ट उसी, और जो अनुभव आपको
आगे योग निद्रा के विजुअलाइजेशन में होने हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कम हो जाएंगे। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद योग निद्रा का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैं एक बार शवासन का एक पोस्चर दिखा देता हूं कि शवासन किया कैसे जाता है। तब तक नितिन मैं 1 मिनट लेना चाहूंगी सबका। एवरीवन, मैंने आप लोगों को एक लिंक भेजी है जिसमें आप नितिन के लिए फीडबैक भी दे सकते हैं और आगे चल के नितिन से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और दूसरा, प्लीज गिव योर फीडबैक। नितिन अपना अच्छा प्रेशियस टाइम निकाल के हमारे सबके लिए ये सेशन कर रहे हैं। तीसरा, प्लीज गेट रेडी टू डू योर शवासन। ओवर टू नितिन अगेन। अब आप देख पा रहे हैं शवासन को? ये शवासन की स्थिति होती है। जमीन पर लेटने से पहले आप थोड़ा सा कोई कंबल या मैट बिछा लें ताकि जो आपकी जो एनर्जी बनेगी इसमें वो एनर्जी ग्राउंडिंग ना होए। जैसे इसमें तो इन्होंने मैट थोड़ा सा छोड़ा हुआ है तो आप प्रॉपर मैट बिछा लीजिए या कोई चादर बिछा लीजिए या फिर आप बेड पे भी लेट के कर सकते हैं इसको। आई होप सबने देख लिया होगा। तो अब हम लोग इस जर्नी के लिए स्टार्ट होते हैं। आप सब लोग शवासन में लेट जाइए और कमरे में अंधेरा जरूर कर लीजिएगा क्योंकि उसका अच्छा रिजल्ट तभी आएगा। और आंखों पर एक पट्टी रखिएगा या कुछ रखिएगा ताकि आप अंदर अपने मन के अंदर जा सकें। तो करते हैं शुभारंभ। सभी लोग शवासन में लेट जाइए।